क्रूड है, एक को नीचे कर दिए आप। ठीक है। तो ये चाइना ओपन अप जो कर रहा है, उससे कल हमने मेटल्स में भी यहाँ पे भारतीय बाजार में अच्छी तेजी बनती हुई मेटल आज फिर चलना चाहिए। कल तो बहुत अच्छा मूव आ रहा था मेटल्स में, कल बहुत अच्छा मूव आ रहा था कई सारी उससे रिलेटेड पॉकेट्स में। तो आज रखिए भाई कच्चे तेल को भी रडार पर, इससे जुड़ी कंपनियों को रडार पर। खैर इस सब पे आगे बातचीत होगी, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां नजर आ सकते हैं उस पर चर्चा होगी। पहले अमित जी से जान लिया जाए वो इस समय मार्केट्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। अमित जी, हफ्ते की शुरुआत ठीक ठाक हुई, बहुत वोलेटाइल थी, पता नहीं सही ट्रेड कौन कौन ले पाया होगा इस वोलेटाइल मार्केट में। इवेंचुअली क्लोज तो इन ग्रीन हुए थे, आज भी कुछ शेड ऑफ ग्रीन नजर आ रहा है स्क्रीन पर। कैसे अप्रोच करूं मार्केट्स को? निफ्टी बैंक प्लेस्ड कैसा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। आशीष जी, कल के सत्र में हमने देखा वही स्टोरी रिपीट हुई ब्रॉडली। फर्स्ट हाफ में मार्केट वाज वेरी स्ट्रांग, स्पेशली अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी ने 15,950 का लेवल टच किया, जैसे कि थर्सडे और फ्राइडे को टच किया था, और वहां से हमने गिव अप कर दी सारी गेन्स। तो ब्रॉडली निफ्टी में अभी भी हमारा ब्रॉडर रेंज ऑन द अपसाइड 16,000 16,100, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। ऑन द डाउन साइड हमारा सपोर्ट आता है 15,500 से लेकर 670 तक का। फाइनली कल निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई और इट हैड गिवन अप ऑल द गेन्स। तो ब्रॉडली निफ्टी में अभी कोई ऐसी खास स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है इन कंपैरिजन विद बैंक निफ्टी। कल के सत्र में आशीष जी, अगर हम बैंक निफ्टी का स्पेशली चार्ट देखें, तो बैंक निफ्टी में हमने देखा कि कल ऑलमोस्ट ओआई का रिडक्शन हुआ 11% का। 33,000 और 33,000 के पुट्स पे थोड़ी बहुत राइटिंग देखी और 34,000 में अनवाइंडिंग देखी। तो आज के सत्र में अगर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं रेदर देन ट्रेडिंग इन निफ्टी, उनको एक चांस बैंक निफ्टी में लेना चाहिए ऑन डिप, जब तक कि 33,000 का लेवल इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी इज लुकिंग बेटर ऑफ द टू। अगर आप ओआई इंटरेस्ट का उसका डेटा भी देखें और सब कुछ देखें, तो अर्ली मॉर्निंग जो डिप आती है, अगर कोई डिप आती है हमें मिलता है, और 33,000 33,100 जब तक इंटैक्ट है, वी कैन वंस अगेन प्ले फॉर द अपर रेंज ऑफ 34,000। लेकिन ब्रॉडली हमारी रेंज अभी भी एक दायरे के अंदर है। बैंक निफ्टी में भी 34,000 एक रेजिस्टेंस है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जब तक 16,000 16,100 और 34,000 रिकवर नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि वापस जब ये लेवल्स आएंगे तो वहां पे मार्केट एक बार रुक सकती है। चलिए, तो ये है निफ्टी बैंक पे स्ट्रैटेजी। मैं आता हूं अमित जी के पास वापस कुछ बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को टैप करने के लिए। लेवल जो अमित जी सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। लेकिन हर्षिता, गुड मॉर्निंग। आज की स्टॉक से न्यूज। आज तो बड़ा दिन इंश्योरेंस कंपनियों के लिए आशीष। एलआईसी की लिस्टिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है, ये अपना डेब्यू करेगा, और साथ ही देखेंगे कि एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ पे क्या एक्शन देखने को मिलता है। कल स्टॉक्स लार्जली शांत थे ट्रेड में, तो इंश्योरेंस इनफैक्ट आज सबसे बड़ा ट्रेड साबित हो सकता है ईदो वे तेजी या मंदी की तरफ बाजार में। इसके अलावा नंबर्स पर बाजार रिएक्ट करने वाला है। एमसीएक्स के Q4 के तिमाही नतीजे आए, जहां पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में हमने देखा है क्वार्टरली करीब 19% तक की वृद्धि जरूर देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विदाउट एक्सेप्शंस में करीब 65% तक का इजाफा देखने को जरूर मिल रहा है। दूसरी तरफ कंपनी ये भी कमेंट कर रही है कि जो गोल्ड और सिल्वर में एक्शन देखने को मिला Q4 में, और ऑफ कोर्स जो एनर्जी ऑप्शंस में देखी गई है हरकत, कच्चे तेल में जो उबाल देखा गया, उससे परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा सहारा मिला है। रेमंड के तिमाही नतीजे आए, जहां पर मुनाफा आया करीब 265 करोड़ के आसपास, एक अच्छा जंप ईयर ऑन ईयर साफ देखने को मिला है। रेवेन्यू में 43% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है, बिट्टा लेवल पर भी 83% तक का इजाफा, तो सॉलिड तिमाही रही है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, 11% से 14% पर आए हैं। जीएसके फार्मा के नतीजों में भी रेवेन्यू में करीब 9% तक का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मुनाफे में एक अच्छा खासा उछाल देखा गया, करीब 1219 करोड़ तक का मुनाफा। मार्जिन हालांकि 21% के आसपास ही स्टेबल है। ऑपरेटिंग लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी की ओर से। वीआईपी का परफॉर्मेंस भी इनफैक्ट इस क्वार्टर में बेहतर ही दिखाई दे रहा है। लॉस से कंपनी दरअसल मुनाफे में आई है, करीब 12 करोड़ के आसपास का मुनाफा पोस्ट किया है। रेवेन्यू 355 करोड़ बढ़ता हुआ, एबिटा लेवल पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। मार्जिन करीब 9% के आसपास कंपनी ने पोस्ट किए हैं, तो तिमाही के लिहाज से ये नंबर्स अच्छे हैं। केसी इंटरनेशनल रेडार पर इनके हाथ करीब 1150 करोड़ का ऑर्डर लगा है, तो वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। एसजीवीएन ने भी दरअसल एक अपडेट दिया है कि नेपाल में एक पावर प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। 4,900 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। दरअसल ये एक जेवी है नेपालीज गवर्नमेंट के साथ, और नेपाल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी इनफैक्ट के लिए ऑर्डर ये एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई देंगे। रखिए इन सब स्टॉक को रेडार पे। ये जूम की बात कर रहे थे, कल वो वीकनेस थी। ये जूम वो स्टॉक है जो $600 से करेक्ट होकर आईओसी के नतीजों पर भी रहेगी नजर। चलिए, मंगलवार का दिन है और कल का सेशन आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। उठापटक के साथ सेशन था, लेकिन फाइनली 1/3% की बढ़त के साथ हमने सेशन का हफ्ते की शुरुआत करी थी। तो वॉलेटाइल तो है ही। खैर, आज के लिए जो संकेत है, पहले एसजीएक्स निफ्टी दिखा देता हूं। 30 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन, तो फ्लैट से 1/4% की बढ़त के आसपास के इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि यूएस का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल हुआ क्या था यूएस में? फ्लैट से निगेटिव था वैसे तो। डाउ फ्लैट बंद हुआ, एसएनपी में 1/3% का दबाव और नैस्डैक पे प्रेशर बढ़ रहा था।
पर कुछ हद तक ये प्रेशर जब हम लोग कल मार्केट क्लोज कर रहे थे, हमने डाइजेस्ट करा हुआ था। उस समय यूएस फ्यूचर्स 1/4 से 2/3% दबाव दिखा रहे थे। तो जो डाइजेस्ट किया था उससे थोड़ा ज्यादा दबाव था, ये सच है। लेकिन आप सुबह के आज के प्री मार्केट देखेंगे, यानी कि यूएस के फ्यूचर्स जो हैं वो फिर से हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए नेट जो छोड़ा था और जो आपके सामने तस्वीर 32,080 पे डाउ छोड़ा था, 32,200 पे खड़ा हुआ है। हाँ, नैस्डैक देखेंगे तो जहां छोड़ा था उन्हीं लेवल्स के आसपास नजर आएगा। तो सिलेक्टिवली, क्योंकि नैस्डैक की पिटाई ज्यादा हो रही है, वहां पे कुछ गुंजाइश नहीं थी। डाउ ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं यूएस में, तो आप वो देख रहे हैं, हमें थोड़ा सा वो तेजी डाइजेस्ट करनी है। शायद यही सब रीजन हैं कि हम फ्लैट से माइल्डली ग्रीन शुरुआत करेंगे। एक प्लेट फ्लिप करिएगा और बाकी के इंपॉर्टेंट वेरिएबल स्क्रीन पर, उसमें एक तो कच्चा तेल है जो $115 की तरफ बढ़ चला है। सोने में बहुत तगड़ा उछाला गया, $24 के आसपास की। टाइटन का गाइडेंस देख के उसमें अच्छा, टाइटन का गाइडेंस देखा। डिमांड इंडिया में पिकअप होने वाली है, टाइटन अपने रेवेन्यूज डबल कर देगा, तो ग्लोबली गोल्ड की कीमतें भागती हुई। तो आप सबके कंधों पर है गोल्ड की आगे के फ्यूचर्स। लेकिन आज नीरज जी से बातचीत होगी ग्लोबल मूड पर। अमित सेठ साहब समझाएंगे आपको कैसे मार्केट्स को अप्रोच करना है, हर्षिता बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। आप सबको गुड मॉर्निंग। कैसा मूड है? कुछ हो भी रहा है कि बस कर रहे हैं ऊपर नीचे? एक्चुअली ऊपर नीचे कर रहे हैं, डेटा पॉइंट की कंसर्न सब वही है। लेकिन कल रिकवरी की जो उम्मीद थी यूएस में वो नहीं हो पाई। धोखा दिया टेक स्टॉक्स ने। हाँ। टेस्ला की पिटाई, जूम की पिटाई, वही यूजुअल सस्पेक्ट जो थे उन्हीं की तगड़ी पिटाई हुई है। इसलिए जो थोड़ा बहुत रिकवरी की उम्मीद थी वो ठंडी पड़ गई। उसके पीछे कारण वही थे कि एनर्जी पूरी उनकी बढ़ी हुई है। अच्छा, क्रूड में जो आप देख रहे हैं ना, $114-15 ये हो नहीं सकता। ये इसमें एक टेक्निकल लोचा है। WTI 114-15 पे है और क्रूड ब्रेंट भी 114। एक को बढ़ना या फिर एक को? हाँ, तो अगर ब्रेंट $3 ऊपर गया तो 118 हो जाएगा। हाँ। और या तो वो 107 पे हो जाए, 108 पे हो जाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से एक को चेंज होना है। तो हम तो चाहते हैं नीचे साइड में हो, वरना 118 का ब्रेंट आपके सामने दिखेगा। हाँ। और उसका एक बड़ा कारण ये कि चाइना में 1 जून से लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं वो लोग। तो रिस्ट्रिक्शंस जब पूरे खत्म होंगे तो इसी होप में कि डिमांड एकदम से आएगी, तो उसकी वजह से क्रूड में एक शार्प राइज जिसको कहते हैं वो है। गैस में भी बहुत तेजी, $8 $8.25 गैस पहुंच गई है। तो ये एक बहुत ही सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां पे अब आप वो वाली कंसर्न भूल गए, रशिया यूक्रेन वाली। अब तो अपना देख रहे हैं, तो अब कुछ नहीं बचा, तो चलो क्रूड ऊपर गया। तो आज उसकी चिंता करनी है। तो कुल मिला ये था कि रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल आसमान पे है, भारत में नहीं, यूएस में। डीजल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है वर्ल्ड वाइड। पेट्रोल के दाम भी वहां पे $4.5 पर गैलन पहुंच गए। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। तो आज की हमारी चिंता क्रूड है। एक को नीचे कर दीजिए आप। ठीक है। तो ये चाइना ओपन अप जो कर रहा है, उससे कल हमने मेटल्स में भी यहाँ पे भारतीय बाजार में अच्छी तेजी